बिजनेस ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग 12th के बाद 3 साल का बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी स्टडीज होता है। जिन बच्चों को हॉस्पिटल जगह है मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं जानवरों को पाल सकता हूँ या खेती में फार्मिंग के लिए, तो फार्मिंग की भी डिप्लोमा होती है, डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे गांव में काफी जमीन है, मुझे उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, अच्छे से इस्तेमाल आना चाहिए, क्योंकि आजकल खेती में अनाज में बहुत कम मतलब लागत काफी ज्यादा है, अनाज कम है। तो अगर आप लोगों के पास ऐसे मतलब जमीन है, बच्चे कृपया डिस्टर्ब ना करें, पीछे जो है वो बैठ जाए कहीं ना कहीं टेस्टिंग का, वो भी आप लोग 10वीं के बाद दे सकते हो। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वो कर सकते हो। और फिर ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज 10वीं के बाद कर सकते हो, जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग का आ गया, स्टीरियोग्राफी का आ गया, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, जो ब्यूटी कल्चर का होता है उसमें भी डिप्लोमा होता है। गारमेंट टेक्नोलॉजी, जिस लोगों को जैसे कि गारमेंट का बिजनेस होता है, तो ऐसे ही आप लोग जब डिप्लोमा कोर्स करेंगे तो वो सारी चीजें मैंने बताई है 10th के बाद, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं 12th के बाद, तो 10th तो सभी के लिए है वो प्लस मेरी एक्सपीरियंस और जितना नॉलेज है आई वुड ट्राई टू गिव दिस जयसवार विकास महासंघ ट्रस्ट विद्यार्थी गौरव सम्मेलन पूरी तरह अच्छी तरह से पहुंचाऊं, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आप कोऑपरेट करेंगे और अच्छी तरह से सुनेंगे। सो आज के शुभ अवसर पर जो कि इस कार्यक्रम का बहुत ही नेक ऐसा उद्देश्य है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, अच्छी चीज़ों के बारे में उनको बताया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, तो इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा हूँ, इसका मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। अभी मैं जो भी टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर बात करूंगी। आई होप आप अच्छी तरह से सुनेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड हाउ टू फेस इंटरव्यू। इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाए और पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए। सो आज जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी बच्चे वर्किंग हैं, आप सभी को कहना चाहूँगी कि पर्सनैलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पर्सनैलिटी, व्हाट इज उपस्थिति और समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमारे जो प्रमुख मार्गदर्शक हैं श्री सुबचन राम जी और श्री नाथा राम जी, आप सभी का स्वागत है और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज यहाँ पर हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय श्री सरदार जयसवाल जी, कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय रमाशंकर जयसवाल जी, महासचिव श्री राजकुमार जयसवाल जी और कोषाध्यक्ष श्री उमाशंकर जयसवाल जी, माननीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा गौतम जी एवं राष्ट्र प्रवक्ता श्री अजय जायसवाल और लतिका जी, आप सभी का स्वागत करती हूँ तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, आप सभी को मेरा धन्यवाद। मैं अंशु जैसर यहाँ पे आपके समक्ष खड़ी हूँ। आपको इंग्लिश और फ्रेंच भाषा, सबसे पहले बात हमारे में मोटिवेशन नहीं होता है या डिसिप्लिन नहीं होता है तो हम टकराते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है वही हमारे परिवार से। अगर हमारे माता पिता मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि हमें अपनी मातृभाषा के साथ साथ ग्लोबल लैंग्वेज भी सीखना बहुत अनिवार्य है। वो इसलिए कि अगर आप ग्लोबल लैंग्वेज से अवगत रहेंगे तो आप सभी लोगों में मतलब ओवरऑल जहाँ जहाँ आप इतने लोगों से मिलते हैं उनके साथ संपर्क कर पाएंगे, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर पाएंगे, जिससे आपका खुद का फायदा होगा। तो लैक ऑफ मोटिवेशन है किसी चीज की मैं बात कर रही थी कि पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि अपनी मातृभाषा के साथ साथ इंग्लिश और किसी अन्य फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच है। फ्रेंच ऐसी भाषा है जो ऑल ओवर द ग्लोब इंग्लिश भाषा के अलावा कई कॉन्टिनेंट्स में, जैसे 5 कॉन्टिनेंट्स में बोली जाने वाली भाषा है। तो अगर आप विदेश में प्रवास कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये बहुत लाभदायक होता है कि आप लोगों के साथ एकदम स्मूथली आप अपना कन्वर्सेशन कर सकते हैं और आपका काम हो जाता है। इसी तरह से डिफिकल्टी विथ प्रोनाउंसिएशन करते हैं इंग्लिश या फ्रेंच या कोई भी भाषा, तो
120 होना चाहिए, सिर्फ 120। तो 3 सब्जेक्ट मिला के आपको एग्जाम जो कितना होना चाहिए, टोटल मार्क्स सिर्फ 120 मार्क्स हमारे एससी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, एससी के स्टूडेंट्स के लिए 120 मार्क्स की सिर्फ जरूरत है। तो क्या इतना आप लोग भी ला सकते हैं? बहुत आसानी से ला सकते हो। तो जो बच्चे आगे चल के इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हैं वो ज़्यादा करके वो अपने फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे, ऐसे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें, और जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो वो बायोलॉजी पे जाना चाहते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों के लिए जो फिजिक्स में कमजोर हो, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ऐसे बच्चों के स्पेशल टीचर ऐसे रिक्रूट करें ताकि हमारे समाज के लोगों को, वो बच्चों को वो गाइड कर सकें। ठीक है, इसकी 1.5 लाख है क्योंकि प्राइवेट कोर्स है। कायरोप्रैक्टर क्या होता है? डॉक्टर बोला जाते हैं। जो आपने देखा होगा आजकल रील में काफी आ, जो किसी को मोच वगैरह जैसे आ जाती है तो वो ऐसे मसाज के जरिए, कुछ उनकी इंस्ट्रूमेंट के जरिए उस मोच को ठीक कर देते हैं। काफी वर्षों से जिनकी घुटने में प्रॉब्लम होती है, कमर में प्रॉब्लम होती है, तो वो उनका एक अलग से इंस्ट्रूमेंट बेड होता है और मशीन उनकी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके जरिए वो क्या करते हैं। और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों को बीमारी है ऐसे घर में, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, मोच आना, तो ये कायरोप्रैक्टर डॉक्टर लोग सर्च करते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक सिटिंग का वो 2 से 3 हजार रुपया लेते हैं, सिर्फ 1.5 लाख की फीस है। वो अगर 6 महीने में आप लोग कोर्स कर ले तो आप हमेशा के लिए खुद का एक डिस्पेंसरी चालू करके सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आप लोग एक कायरोप्रैक्टर डॉक्टर बन सकते हैं। समझे क्या? उसकी डिटेल्स में बाद में आपको दे सकता हूँ। दिल्ली में उसके लिए कोर्स है, दिल्ली जाना पड़ेगा 6 महीने के लिए, और करके आप लोग जो है वो कोर्स आ सकते हैं और एक कायरोप्रैक्टर का डॉक्टर बन सकते हैं। बाद में आप लोग जो है कि एक डिप्लोमा इन हेल्थ इंश्योरेंस करके होता है कोर्स, वो भी कर सकते हो 12th साइंस के बाद, और डीएड तो एसआई का कोर्स आप कर सकते हो। मात्र 6 या 1 महीने का कोर्स है, सिर्फ 25,000 फीस है। कितनी? 25,000 फीस है, सिर्फ 1 साल का कोर्स है। सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये आपको बीएमसी में, यूएमसी में, किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर का जॉब मिल सकता है। प्राइवेट जगह पे भी, किसी हॉस्पिटल में आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर का जॉब मिल सकता है, या किसी प्राइवेट जगह पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स है, बहुत लोगों को पता नहीं है तो ये ऐसा कैसे करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो ये 6 या 7 भर का कोर्स है, सिर्फ 25,000 फीस में आप लोग सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कर सकते हो। तो साथियों, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अभी भी माइंड में रहता है कि आखिर में क्या किया जाए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में रहता है, व्हाट आफ्टर 10, 12 एंड ग्रेजुएशन। जयसवाल शौर्य सत्येंद्र, जयसवाल शौर्य सत्येंद्र आए, आ जाओ, आ जाओ। कुणाल अरुण, जयसवाल कुणाल अरुण है क्या हॉल में? आ जाओ।